नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है और ये उसी तरह के क्वेश्चन हैं जो हमने यूनिट के अंदर पहले सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपको जरूरत हो तो आप उसके स्टेप्स को देख सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी अयोटा की मुख्तलिफ पार्ट्स दी गई हैं और आपने इसको सॉल्व करते हुए इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पार्ट 37। हम कोशिश करते हैं कि ये जो पार्ट्स दी गई हैं ये 2 का मल्टीपल बन जाए। 37 तो 2 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसलिए हम इसके अयोटा की पार्ट 36 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा की पार्ट 1 को अलग कर लेंगे। 36 को अब हम लिख सकते हैं 2 की पार्ट 18, यानी 18 टू 36 होता है, तो अयोटा स्क्वायर की पार्ट 18 लिख लेंगे, अयोटा को एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और -1 की पावर 18। अब ये क्योंकि इवन है इस वजह से माइनस खत्म कर देगी। 1 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आता, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर अयोटा आ जाएगा। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। तो इसको करने के कई मेथड हैं, तो हम एक मेथड जो यूज कर रहे हैं वो ये है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पहले हम इनको एक पावर बना लेंगे अलग अलग की बजाय। 13 और 11 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हम ये लास्ट पार्ट की तरह सॉल्व कर लेंगे। ये 2 का मल्टीपल बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पार्ट 12। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 1। जब भी पार इवन होगी माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा की पार -9। सबसे पहले इसकी पार को पॉजिटिव करेंगे और ये जो हमारे पास माइनस अयोटा है इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ये आपके पास वैल्यू बन गई 1 ओवर माइनस अयोटा। अब -1 ये जो माइनस है इसकी पार 9 अलहदा कर लेते हैं और अयोटा की पार 9 अलहदा कर लेते हैं। -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आता है और अयोटा की पार 9 को हम लिख सकते हैं पार 8 अलहदा और अयोटा अलहदा। नेक्स्ट स्टेप में आप अयोटा की पावर 8 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसके बाद आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। अब इसकी पावर इवन है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा और अब यहाँ पे 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अयोटा 1 और -1। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा बच जाएगा, यानी आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 1 ओवर माइनस अयोटा। लेकिन फिर वही रूल कि आप डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रहने दे सकते, इस वजह से आप इसके उल्ट साइन से, यानी ये माइनस अयोटा है तो आप प्लस अयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। अयोटा 1 अयोटा और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी नीचे +1 आ जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, इसलिए नोमिनेटर में जो अयोटा है वही इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 - 6 अयोटा से और फिर -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 अयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 are 15, 3 6 are 18 अयोटा और उसके बाद 4 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 अयोटा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 4 6 24। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और ये प्लस माइनस -24 आ जाएगा। 15 और 24 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। आपको पता है साइन जो सा हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ वाला आता है और -38 अयोटा, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा। डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए इसके उल्ट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 अयोटा से और 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 अयोटा से और डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यू हैं उनको आप फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर - 7 अयोटा का स्क्वायर, 3 5 are 15, 3 7 are 21 अयोटा, 4 5 are 20, 4 7 are 28 अयोटा स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 और 7 अयोटा मल्टीप्लाई 7 अयोटा 49 अयोटा स्क्वायर।
नेक्स्ट आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, 28 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और 49 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस माइनस -28 और माइनस माइनस प्लस 49, 15 और -28 को सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए -13 आ जाएगा। 25 और 49 को ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। बाद में आप इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, -13/74 प्लस 41/74 अयोटा। ये इसका आंसर में फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमें इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, जस्ट आपने इसके साइन चेंज करने हैं। 8 -8 में और +9 अयोटा -9 अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, ये 1/8 + 9 अयोटा हो जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अयोटा को क्योंकि खत्म करना है तो उसके उल्ट साइन से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 8 - 9 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 - 9 अयोटा आ गया। और डिनोमिनेटर में फार्मूले की हेल्प से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और 9 अयोटा को 9 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 81 आ जाएगा। 64 और 81 को ऐड करेंगे 145 आ जाएगा। 8 को भी 145 से डिवाइड करेंगे और 9 को भी 145 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। हमने कुछ लॉज को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Z1 और Z2 को अगर ऐड करके उनका कॉन्जुगेट लिया जाए तो इक्वल आना चाहिए फर्स्ट नंबर का कॉन्जुगेट प्लस सेकंड नंबर के कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों को पहले ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 की वैल्यू लिख के पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। 3 और 2 5 और 4 अयोटा और 3 अयोटा 7 अयोटा आ जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट के साइन को ओपन करेंगे तो +7 अयोटा -7 अयोटा में तब्दील हो जाएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में पहले आपने Z1 की वैल्यू का अलग कॉन्जुगेट लेना है और Z2 की वैल्यू का अलग कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट्स जो आ जाएंगे उनको ऐड करके आंसर निकालना है। तो 3 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 4 अयोटा और 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 अयोटा। 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। -4 अयोटा और -3 अयोटा को ऐड करेंगे तो -7 अयोटा आ जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सब मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है पर अब यहाँ पे हमने एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8 अयोटा और 4 3s are 12 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 12 आ जाएगा। 6 और -12 को सोल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा। -6 + 17 अयोटा। कॉन्जुगेट के साइन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अयोटा के साथ जो आपके पास साइन आ रहा है उसको हम चेंज कर देंगे तो -6 - 17 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे और उनके जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट होता है 3 - 4 अयोटा, इनके साइन चेंज कर दिए। और 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 - 3 अयोटा, इसका भी साइन चेंज कर दिया। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8 और 4 3s are 12 अयोटा स्क्वायर। साथ आप साइन का भी ध्यान रखेंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये माइनस का 12 और 6 दोनों सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर भी -6 - 17 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है।
थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, z1 ओवर z2 ये दोनों डिवाइड करेंगे और बाद में इनका कॉन्जुगेट लेंगे और राइट हैंड साइड पे हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है और बाद में डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z1 और z2 की वैल्यू को पुट करते हैं और डिनोमिनेटर में से अयोटा की वैल्यू को खत्म करने के लिए -3 अयोटा 2 -3 अयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 अयोटा से और +4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 अयोटा से और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 3s are 12 अयोटा और अयोटा अयोटा ये स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और 3 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपने ब्रैकेट लगा के ये कॉन्जुगेट का साइन को लिखते जाना है। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो एंड पे जाके हम कॉन्जुगेट लेंगे। अयोटा स्क्वायर्स की जगह पे -1 पुट करेंगे नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। माइनस माइनस +12 माइनस माइनस +9 +12 और +6 18 माइनस अयोटा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 18/13 -1 ओवर 13 अयोटा ये आपके पास सिंप्लीफाई होके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लास्ट स्टेप में जाके आप इसका कॉन्जुगेट का साइन को सॉल्व करेंगे। 18/13 और ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर 13 अयोटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने पहले कॉन्जुगेट ले लेनी है यानी +4 अयोटा को -4 अयोटा में कन्वर्ट कर देना है और 3 अयोटा को -3 अयोटा में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद इसके अयोटा की वैल्यू को खत्म करने के लिए 2 + 3 अयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 अयोटा से और -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 अयोटा से और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8 और 4 3s are 12 अयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर होगा। अयोटा स्क्वायर्स की जगह पे आप -1 पुट करेंगे। माइनस माइनस +12 और माइनस माइनस +9 12 और 6 को ऐड करेंगे 18 प्लस अयोटा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से 18/13 + 1 ओवर 13 अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। इस तरह प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें z1 का मॉडुलस लेना है और यहाँ पे -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इजी है, z1 लिखेंगे इसका मॉडुलस, z1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 + 4 अयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है अयोटा को हम नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखते हैं। स्क्वायर्स ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो z1 की वैल्यू पुट की 3 + 4 अयोटा और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले आपने कॉन्जुगेट ले लेना है यानी 4 अयोटा के साथ जो साइन है उसको हम चेंज कर लेंगे, ये 3 - 4 अयोटा आ जाएगा। इसके बाहर जो माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 और माइनस माइनस +4 अयोटा। आप इसके बाद मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है। दोनों साइड्स का आंसर 5 आ गया। इसका प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमें z2 का डबल कॉन्जुगेट लेके ये प्रूव करना है कि ये अपने आप के इक्वल यानी असल नंबर के इक्वल ही आता है। तो इसको करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे z2 का डबल कॉन्जुगेट, z2 की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 अयोटा। इसका एक कॉन्जुगेट, एक दफा इसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया और जब दूसरी दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपने असल के बराबर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया यानी z2 के बराबर आ गया। 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें z1 और z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि ये z1
मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे z1 और z1 का कॉन्जुगेट, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले आप कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट के लिए आप +4 आयोटा को -4 आयोटा में तब्दील कर देंगे। इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले की हेल्प से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। z1 मॉडुलस का स्क्वायर, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और बाहर वाला स्क्वायर हम एज इट इज लिखते जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर दोनों को ऐड किया। 25 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से राइट हैंड साइड का आंसर 25 आएगा। प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। z1 की जगह पे वैल्यू लिखेंगे, z2 की जगह पे वैल्यू लिखेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से और +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से। 5 3s are 15, 5 2s are 10 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा और 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 + 22 आयोटा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, दोनों को डिवाइड करना है आपने। z1 की और z2 की वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए इसके उल्ट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 5 3s are 15, 5 2s are 10 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा और 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर्स की जगह पे हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस +8 और माइनस माइनस +4। 3 और 8 को ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। 23 + 2 आयोटा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 23/13 और +2/13 आयोटा ये इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट को सबसे पहले आप इनका कॉन्जुगेट लेंगे, +4 आयोटा -4 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और +2 आयोटा -2 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से। 5 3s are 15, 5 2s are 10 आयोटा, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12 आयोटा और 4 2s are 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम -10 और -12 को ऐड करके -22 आयोटा कर देंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 8, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और इस तरह से 7 - 22 आयोटा हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनका मॉडुलस लेना है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से। 5 3s are 15, 5 2s are 10 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा और 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, +10 और +12 22 आयोटा बन जाएगा और 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 + 22 आयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर लिया 49 आ जाएगा और 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो √533 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग करने हैं। सबसे पहले इसकी पार्ट को पॉजिटिव करेंगे और इसकी जगह को तब्दील करेंगे। ये नॉमिनेटर में है तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं और इसके डिनोमिनेटर में जो 1 है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 1/2 + 7 आयोटा एक नंबर बन जाएगा। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए 2 - 7 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 7 आयोटा आ जाएगा।
डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 7 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 49 और 4 को ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। इस तरीके से 2 और 53 -7 और 53 आयोटा, एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट 2 और 53 है और इमेजिनरी पार्ट -7 और 53 है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड w। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपने ये w और जो z इसके अंदर अननोन वैल्यूज आ रही हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हम एक इक्वेशन को फर्स्ट का नेम दे लेते हैं, एक का सेकंड का नेम दे लेते हैं और एक वैल्यू में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने जो साइन पहले हैं उनको चेंज कर देना है, यानी प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अयोटा z माइनस अयोटा z के साथ कैंसिल हो जाएगा और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा, और ये माइनस की वजह से ये अयोटा की साइन चेंज हो जाएगी। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और +1 अयोटा में से -3 अयोटा करेंगे तो -2 अयोटा आएगा। -3 और +2 -1 आ जाएगा, माइनस अयोटा ये -2 अयोटा आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप w के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। ये माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल के साइड पे लिख लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गई थी 1 + 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 - 2 अयोटा और उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अभी ऊपर वाली वैल्यूज आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, साइन भी इनके सेम है, तो ये होल का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा 1 - 2 अयोटा होल का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और इनका स्क्वायर्स ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 -2 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा स्क्वायर, और इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये प्लस माइनस का 4 और ये माइनस प्लस 4 आ जाएगा। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 - 4 अयोटा और 5 -4 और 1 इनको सॉल्व करेंगे -3 आ जाएगा, और -3 ओवर 5 और -4 ओवर 5 अयोटा, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। बाहर जो हमने माइनस कॉमन निकाला था आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस 3 ओवर 5 और माइनस प्लस 4 ओवर 5 अयोटा। इस तरह से ये आपके पास W की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप इस W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में, आपकी मर्जी है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 हम कंप्लीट लिखेंगे, अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब w की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, ये देखें 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि w इसके साथ 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा से, और माइनस अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा से। 2 3s are 6 over 5, 2 4s are 8 over 5 अयोटा, माइनस 3 over 5 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 over 5 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, और जो दो वैल्यूज एक जैसी हैं यानी जैसे अयोटा वाली हैं इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 5 आ गया, 8 अयोटा माइनस 3 अयोटा, और 8 अयोटा में से 3 अयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 अयोटा बाय 5 आ जाएगा। और एक वैल्यू सिंपल 6 ओवर 5 ये है हमारे पास, और ये माइनस प्लस 4 ओवर 5 है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया, 5 आ गया, 6 प्लस 4 10 ओवर 5 आ गया, 5 2s are 10। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और 2 बच जाएगा, और ये प्लस अयोटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस अयोटा होके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अयोटा z इक्वल आ जाएगा 4, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे -2 हो जाएगा, अयोटा z इक्वल आ गया 2 के। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ
तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर अयोटा। अयोटा को हम डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते, इसलिए इसको माइनस अयोटा यानी इसके उल्ट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 और माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 अयोटा आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और हमारे पास नोमिनेटर में तो 1 हो गया, उसको लिखेंगे नहीं, तो जो नोमिनेटर में है -2 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें तो ये a प्लस b अयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहने देंगे, और इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 - 4 अयोटा के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 + 4 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 4 अयोटा आ गया, और डिनोमिनेटर में आप इसको फार्मूले की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और 4 अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 16 अयोटा स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 ओवर 25 आपके पास इसका एक पार्ट आ जाएगा, और 4 ओवर 25 सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था इस साइड पे a प्लस b अयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं? जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो दोनों तरफ का कंपेयर करने से a की वैल्यू 3 ओवर 25 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 ओवर 25 आ जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके दोनों जो साइड्स हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन ये मिक्स दिए गए हैं आपके पास, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिक्स दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y अयोटा से, फिर -2 अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 अयोटा को y अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई किया x से, 2 * 2 = 4 y अयोटा, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। अयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 2y, ये भी एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी, और ये फर्स्ट टर्म भी आपके पास एक रियल पार्ट है, तो 3x को आप लिखेंगे 2y के साथ, और अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख के इन दोनों में से आप अयोटा को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने x वाली वैल्यू को पहले लिखा है और y वाली वैल्यू को बाद में लिखा है, और दरमियान में मैंने इनके प्लस का साइन लगाया है ताकि आगे वाले साइंस को कोई मसला ना बने। और इधर भी हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे 2x - 1, और दूसरे जो अयोटा वाले पार्ट्स थे उन दोनों को हम अयोटा को कॉमन निकाल के उनको इकट्ठा लिख देंगे। अब ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए कंपेयर करने से हम इसका रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। अब हम x की वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं, 3x - 2x, और 2y दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। इस तरह x की वैल्यू -1 - 2y आ जाएगी। और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन बनी थी वहाँ पे हम -2x + 3y, यहाँ पे हम y की वैल्यूज हमारे पास दो हैं, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 3y + 4y को आ जाएगा 2, और ये माइनस का 2x दूसरी साइड पे जाके +2x हो जाएगा। 3y और 4y को ऐड करेंगे तो 7y आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास y का आंसर आ सकता है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया 1 वाली इक्वेशन में से। x की वैल्यू को पुट किया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 * 1 = 2, 2 * 2 = 4, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7y इक्वल आ गया -4y, ये -4y को भी आप इस साइड पे ले आए तो ये 7y + 4y = 0 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 11y = 0। 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो ये भी 0 / 11 = 0 के आ जाएगा।
अब y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास x का आंसर आ सकता है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी और y की जगह पे 0 पुट किया, ये 2 zeros are 0 और यहाँ पे सिर्फ -1 बचा। तो इस तरह x का आंसर यहाँ पे -1 और y का आंसर 0 हमें फाइंड आउट हो गया। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।